क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। डीकॉम्पोजिशन हो रहा है एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो कौन सी दे रखी है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो आपको कंसीडर करनी है। CCl4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 318 केल्विन के ऊपर, और ये स्टडी किया गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की सॉल्यूशन में है उसको जो है वो स्टडी किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या स्टडी जो है वो हमने की, तो यहाँ पे लिखा है इनिशियली का मतलब क्या है कि जब टाइम जो है वो 0 है, जस्ट आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो R0 हम लोग बोल रहे हैं 0 टाइम पे, R से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर दे रखी है, R0 की वैल्यू 2.33 मोल्स पर लीटर, या इसको आप लोग मोलैरिटी बोल लो, बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि 184 मिनट्स के बाद, तो टाइम हम लोगों के पास जो है वो क्या दे रखा है, 184 मिनट्स जो है वो दे रखा है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन की क्या वैल्यू जो है वो दे रखी है, इट इज रिड्यूस्ड टू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, रिड्यूस्ड टू लिखा है या रिड्यूस्ड बाय लिखा है। अगर रिड्यूस्ड बाय लिखा हो तो आपको इतना माइनस कर देना इसके अंदर से, ठीक है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि इतनी कम होगी, इतने से कम होगी। जैसे मान लो आपके 100 मार्क्स थे, योर मार्क्स रिड्यूस्ड बाय 20, मतलब अब आपके नंबर जो है वो 80 आ रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर कम हो गए, रिड्यूस्ड बाय। या योर मार्क्स रिड्यूस्ड टू 30, मतलब अब आपके 100 आ रहे थे पहले, अब आपके 30 ही आ रहे हैं, मतलब 70 कम हो गए। ठीक है, तो ये चीज है जो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि अब 184 मिनट्स के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो 2.08 मोलैरिटी जो है वो दे रखी है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन जो टेक प्लेस कर रही है वो ये है। अब आप ना एक चीज याद रखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन में, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है। और यहां पे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी हम लोगों के पास, रिड्यूस होगी तो इसको नेगेटिव में करेंगे 1, और डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट हम लोग 2 जो है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का एक तरीका रहता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पर मोल के हिसाब से जो है वो इसको टेकअप करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 2 के हिसाब से दे रखी थी, तो हमने पर यूनिट के हिसाब से जो है वो निकाल ली, पर मोल के हिसाब से जो है वो निकाल ली, तो 2 से डिवाइड यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद देखो इस पर्टिकुलर जगह के अगर आप ध्यान दो तो कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है NO2 का, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देनी है, यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो प्लस का मार्क हमने लगाया। और साथ ही ये किसके बराबर होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे 1 ही हम लोग जो है वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है वो दे रखा है सिस्टम। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, व्हाट इज द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले तो ना हम लोग रेट की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो रेट हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होगा, N2O5 का। आप इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं NO2 का रेट जो है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो -1/2 हमने कर दिया, और साथ ही कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो रहा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, फाइनल वाला। ठीक है, माइनस ये 2.33 कर दिया हमने इनिशियल वाला, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इस चीज को, 184 मिनट्स जो है वो इसको लग रहे हैं। अभी के लिए इसको मिनट्स में ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो NO2 का प्रोडक्शन का निकालना है आपको रेट, उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1/4 टाइम्स कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो रहा है NO2 का, और डिवाइडेड बाय T। तो ये तो हमारे पास होगी क्या, रेट किस चीज की, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम की रेट। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, हम लोगों के पास ये 4 इधर डिवाइड में है और इधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 33 में से जब आप 8 निकालोगे
तो वो 0.25 बचेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और यहां से माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, तो 0.25 जो है वो बचने वाला है। और इनटू में ये वाला 4 इधर आएगा और यहाँ पे ये 2 है ही नीचे, और ये हम लोगों के पास जो है वो 184 आया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कि कितना NO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, या इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज एक और आपको जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, इसकी कटिंग जो है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये 2 पे जो है वो कट होगा, फिर 2 पे मैं इसको काट रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना 92, ठीक है। और ये है 0.25 को हम लोग 25/100 लिखेंगे, ठीक है। तो 25/100 जब लिखेंगे इसको, तो देखो ना, जब इसको हम लोग 25/100 लिखेंगे तो ये 4 पे कटेगा, तो 1/4 जो है वो यहाँ पे आने वाला है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ये साथ में क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 92 जो है वो हो गया, ये हमारे पास रेट आ गया। अब 4 को 92 से जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पर मिनट के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं, तो 4 2 जा 8 होगा और 4 9 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/368 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है ना सिंपली हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 1 के साथ, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 368 जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नहीं जा रहा तो मैंने पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर दी, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 करी हमने, फिर नहीं जा रहा जो है, फिर 0 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो जाता हुआ आपको दिखेगा, तो ये हो गया 2 zeros, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 जा 900 हो जाएगा, तो ये ना 3 पे नहीं जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या होएगा 2 पे जो है ये जाने वाला। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा जो है 2 8 जा 16, 1 कैरी किया, 2 6 जा 12 और 1 13, और 2 3 जा 6 और 1 जो है वो हमारे पास कितना हो गया 7 जो है वो हो गया। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ पे बचा हमारे पास 4, यहाँ बचा हमारे पास 9 में से 6 आया, और यहाँ पे जो है वो हम लोगों के पास कितना बचा 9 बचा, उसमें से 7 गया और 2 जो है वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 और लगाते हैं, ठीक है, और हम लोगों के पास ये हो जाएगा 7 पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो जाएगा, ठीक है। 7 पे जाएगा क्योंकि 8 पे बड़ा हो जाएगा, 7 पे जो है चला जाएगा, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी किया हमने, ठीक है। उसके बाद 7 6 जा 42 और 5 47, ये 4 कैरी किया, और 7 3 जा 21 और 4 25 जो है ये होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 आया, 13 में से 7 जो है वो 6 और ये 0, तो 64 जो है वो हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारे पास होगा 2.7 टाइम्स 10⁻³ मोल्स जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे पर लीटर, तो है ही है ये। और ये सारा कुछ जो है वो हम लोगों के पास, ये तो कॉन्सेंट्रेशन थी, और साथ ही में यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से जो है ये चल रही है। तो 2.7, और आगे अगर आप इसको देखो तो अप्रोक्सीमेटली 2 पे जो है वो चला जाएगा, तो 2.72 टाइम्स 10⁻³ मोल्स पर लीटर के हिसाब से जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ना एक चीज और जो है वो इसी पार्ट के अंदर, आप एक बार इसको नोट जो है वो कर लो, ठीक है। फिर मैं यहाँ से रब करके आपको कुछ चीजें और जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। रब करके बिना मैं ट्राई करता हूँ अगर ये इसके ऊपर हम लोग कर पाए तो, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो क्या निकालना है, इसका एक और पार्ट था, इसने बोला कि एवरेज रेट निकालो। देखो एवरेज रेट ना बेटा, ये हमारे पास जो टर्म आ रही है ना, यही एक एवरेज रेट है, ठीक है। अब ये एवरेज रेट आ रहा है हमारे पास पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको अपने को जो है वो क्या निकालना है, पर मिनट के हिसाब से भी निकालना है, पर आर के हिसाब से भी निकालना है, सारी टाइप से जो है वो इसको अपने को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया ही है, तो यही तो सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी बिना 4 से मल्टीप्लाई करे अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू किसके बराबर जो है वो बैठेगी। मैं ना यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर जगह से ये एवरेज रेट है
हमारे पास जो है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.25 0.25 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे 184 जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 का यहाँ से हटा के मैंने नीचे 100 जो है वो कर दिया, और इसको अगर आप कट करोगे तो ये 4 पे कट होगा, 4 2 जा 8 होगा। अब अपने को क्या करना है, 184 इंटू 8 जो है वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब 184 इंटू 8 कैसे करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे 3 कैरी किया 64, 8 8 जा 64 और 3 जो है वो 67 हो जाएगा, 6 कैरी किया 8 1 जा 8, और ये हो गया हमारे पास 1/1472 जो है ये हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। देखो अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस जो है वो रहता है। मैं ये जो रेट आएगा ना बेटा हमारे पास, ये आएगा मोलैरिटी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं सारी वैल्यूज आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, पर आर के हिसाब से भी निकालना है, ठीक है। तो पर आर के हिसाब से कैसे निकलेगा, 184 मिनट्स को ना आपको किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, आप ना ये सारा नोट कर लो, ठीक है। मैं फिर ये सारी चीजें जो है ना बाकी वाली हटा के ना सिर्फ यही वाली वैल्यूज को जो है ना वो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये आई होप आपने जो है वो लिख लिया होगा, ठीक है। और ये हम लोग जो है ना वो यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ से हटा के रब कर देते हैं, और इसके बाद मैं बता रहा हूं, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला क्या है, वो है कि इसने बोला आवर्स में भी निकालो, मिनट्स में भी निकालो और सेकंड्स में भी निकालो। तो हमारे पास है 184, पहले तो ये मिनट में कैसे निकलेगा, मिनट में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। अब इस मिनट को आर में चेंज करने के लिए मैं पहले 60 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टाइम मेरे को लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, 184/60 जो है वो हमारे पास आर में जो है वो हो जाएगा। तो यही जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है ये मिनट्स वाली आ रही है हमारे पास सॉल्व करके, आर वाली कैसे आएगी, -1/2 टाइम्स, यहाँ पे क्या बचेगा 2.08 -2.33 डिवाइडेड बाय 184 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो 60 होने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आने वाली है हमारे पास किसके अंदर, ये आ जाएगी मोलैरिटी पर आर के हिसाब से वैल्यू जो है वो आने वाली है, ठीक है। अब अपने को निकालना मोलैरिटी पर सेकंड के हिसाब से, तो पर सेकंड के हिसाब से मैं यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो पर सेकंड के हिसाब से पहले 184 को यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो 184 इंटू 60 जो है वो करना पड़ेगा, 184 इंटू 60 करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास वैल्यू सेकंड में आएगी। अब यही यहाँ पे टाइम जो है वो हम लोग क्या लेके चलेंगे, -1/2 टाइम्स 2.08 -2.33 डिवाइडेड बाय 184 मल्टीप्लाइड बाय 60 जो है ये आ जाएगी मोलैरिटी पर सेकंड के हिसाब से जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले तो इनकी जो नेट वैल्यूज आ रही हैं ये 0.25 आ रहा है प्लस का, तो ये 0.25 मल्टीप्लाइड बाय ये 60 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 2 नीचे ही है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 184 जो है वो होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे ना 4 0 लगा के और इंटू 10⁻⁴ जो है वो कर दो, ठीक है। 4 0 लगाने का क्या फायदा हुआ, ये इसके साथ आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने 10,000 को रखा इसके अंदर, ठीक है, और 1472 को रखा बाहर। अब 14 के टेबल पे देखो 14 5 जा 70 होता है, 14 6 जा जो है वो 84, 14 7 जा जो है वो 98 हम लोगों के पास जो है वो हो रहा है। तो 98 हो रहा है तो 98 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 7 7 जब 49 करके वो बड़ा हो जाएगा अगर आप चेक करो तो, ठीक है। तो ये जाएगा हम लोगों के पास सबसे पहले 6 पे, ठीक है। 6 पे जाएगा तो 6 पे इसको मल्टीप्लाई जो है वो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो 6 2 जा कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, 1 कैरी किया, 6 7 जा जो है वो 42 और 143 जो है वो हो जाएगा। फिर हमने 4 कैरी किया, फिर 6 4 जा 24 और 4 जो है वो 28 हो जाएगा। फिर हमने 2 कैरी किया, 6 1 जा 6 और 8 ये हमने जो है वो माइनस करना है, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 8 आएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया, यहाँ पे जो है वो 6 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचा था,
यहाँ 1 बचा और यहाँ पे भी 9 में से 1 जो है वो बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद हमने जो है वो 0 यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद अगर आप देखो थोड़ा सा तो 8 पे भी ये अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। 98 के बाद अगर आप ऐड करो तो 112 होता है। 112 तो थोड़ा सा बड़ा हो गया जो नंबर है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोगों के पास जो है तकरीबन आप मान के चलो 7 पे जो है वो जाएगा। तो 7 इसको मैं करता हूँ माइनस, तो 7 2 जा, यहाँ पे देखो 7 2 जा 14 आया, 1 कैरी किया, 7 7 जा 49 और 1 जो है वो 50 हो गया। फिर हमने 5 कैरी किया, 7 4 जा 28 और 5 33 हो गया। फिर हमने 3 कैरी किया, 7 1 जा 10 और ये बच गया हमारे पास 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करा आपने तो इट इज 6.7 टाइम्स 10 पावर -4 मोलैरिटी। ये किस में आ रही है हमारे पास, पर मिनट के अंदर जो है वो आ रही है। अब पर मिनट में जो है वो आ चुकी है हमारे पास। हमें इसी को एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं इसी को ही कन्वर्ट कर देते हैं पर मिनट वाली को पर सेकंड में और पर आवर के अंदर। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो बना लेता हूँ और आप ये देख लो कि पर मिनट वाला हमारे पास जो है वो आ गया। अब हम लोग जो है वो इसको पर आर में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 6.7, ये ना अप्रोक्सीमेटली 8 पे आएगा। अगर आप दोबारा से इसको करके देखोगे 8 9 के आसपास जो है वो बनेगा। 10 पावर -4 मोलैरिटी और इसमें टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है मिनट। ठीक है, अब ये मिनट को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं नीचे मिनट। अब मिनट को अगर मेरे को आर में चेंज करना है ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको आर में चेंज करने के लिए इसको हटा के यहाँ पे जो है वो 60 से इसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास आर बन जाएगा क्योंकि नीचे जो है वो मिनट था। ठीक है, अब ये 60 मिनट वाला ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पर आर वाला कैसे बनेगा 6.78 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 10 पावर -4 मोलैरिटी और ये साथ ही हो जाएगा कितना पर आर। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, इसको आपको क्या करना है 67 ही कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया 6 हो गया, या 8 लगा ही देते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 10 मैंने इसका 10 था, ये 67 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बना 6 8 जा 48, कैरी किया 4, 6 7 जा 42 और 4 46, कैरी किया 4, 6 6 जा 36 और ये हो गया 40। और इनटू में हम लोगों के पास जो इसकी 10 पावर है वो कितनी बन रही है -4 मोलैरिटी पर आर जो है वो बन रही है। ठीक है, अब यहां से ना क्या कर रहे हैं, इसको 0.4 को पॉइंट यहाँ पे लिख के ना 100 बना रहा हूं मैं इसको। 100 में क्या बनेगा, ये बनेगा 4.06 इंटू 10 पावर -2 मोलैरिटी, ये बन जाएगी हमारे पास पर आर वाली हो जाएगी। ठीक है, अब आर को सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे 3600 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मोलैरिटी पर आर के अंदर आ रहा है तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 4.06 टाइम्स 10 पावर -2 मोलैरिटी और यहाँ पे आ रहा है पर आर। पर आर को क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे 4.06 इंटू 10 पावर -2 इंटू में यहाँ पे मोलैरिटी हो गया और आर को मैं लिख रहा हूँ कितना 3600 सेकेंड्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जीरो ना पहले ही कैटर कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं 4.06 बाय 36 इंटू 10 पावर -4 जो है ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 एक और लगा दूं और 36 को 406 से जो है वो मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 406 रखा, यहाँ पे जो है वो 36 रखा। और अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से तो ये 1 पे जाएगा तो ये हो गया 36, फिर ये 4 आया और ये 6 आया, फिर ये 1 पे जाएगा, फिर ये 36 बचा, फिर ये 10 बचा, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 11 के आसपास आया ना, और ये 3 पे नहीं जाएगा 2 पे जाएगा। ठीक है, तो 2 पे जाएगा तो ये हम लोगों के पास कितना जाएगा 6 2 जा 12 हो गया, 1 6 3 2 जा 6 और 1 7 जो है वो हो जाएगा, तो 28 जो है वो यहाँ पे बचेगा। इसको अप्रोक्सीमेशन में हम लिखें अगर तो ये बना 11.2 इंटू 10 पावर -6 जो है ये हो गया, या एक पॉइंट और खिसका देते हैं तो 1.12 इंटू 10 पावर -5 मोलैरिटी, ये पर सेकंड के अंदर जो है वो आने वाली है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।